मेरी 2 साल की बेटी है, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। सर कितने अरसे से बच्चों से नहीं मिले आपने? मुझे 8 माह हो गए हैं और बच्ची से मुलाकात भी रोकी हुई है 17 माह से मेरी। वो मेरे साथ खेला है, मैं अपने घर में उसका कमरा बनाया है, उसके खिलौने हैं, उसका सब कुछ है, मैं उसके चाह करना चाहता हूँ, मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ। बच्चा नहीं आया, उमर उस्मान नहीं आया, इस तारीख पे भी नहीं आया। कोई भी बच्चा जो कोर्ट में आके अपने बाप से इस तरह मिलता है जिस तरह वो कैदी नहीं मिलता मुलाकाती से, बच्चे को पॉइजन किया होता है। वो हमारे यहाँ जजेस डरते हैं ऑर्डर लिखते हुए। 800 बच्चा मुलजिमों की तरह अपने बापों से मिलने आया होता है। और मेरी वाइफ ऐसी है ना, वो डिवोर्स लेना चाहती है, मुझे एटीएम बनाना चाहती है। सूरह तलाक की आयत नंबर 6 और 7 वाज़े लिखा हुआ है कि ना माँ को औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए और ना बाप को औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद आदिल। इस वक्त मैं मौजूद हूं गार्डन कोर्ट के बाहर और यहाँ पर वो बाप जिसकी उंगली पकड़ कर बच्चा बचपन में चलना सीखता है और बड़ा होता है और उसका बाप उसके रोल मॉडल होता है, लेकिन आज वो बाप अपने बच्चों की एक झलक देखने के लिए दर की ठोकरें काट रहा है। क्या मामला है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे ये बताएं, ये प्ले कार्ड आपने लिखा हुआ है तलाक या खुला गुनाह नहीं, मगर बच्चों को माँ बाप से छीनना गुनाह है। मैं जिस तरह प्ले कार्ड देख रहे हो कि ठीक है तलाक और खुला गुनाह नहीं है, हलाल अमल है, लेकिन अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा हलाल अमल है और ये आपका बिल्कुल भी फर्स्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है जब आप बेबस हो जाओ या किसी के साथ वाकई में ज़्यादती हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली वॉइस ऑफ फादर्स इसलिए क्योंकि नॉन कस्टोडियल पेरेंट ना पाकिस्तान में फादर ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसको कस्टडी नहीं मिलती। कोई भी बच्चा जो कोर्ट में आके अपने बाप से इस तरह मिलता है जिस तरह वो कैदी नहीं मिलता मुलाकाती से, ठीक है, तो आप क्या दे रहे हैं उस बच्चे को यार। और प्लस उस बच्चे को पॉइजन किया होता है, वो अगर महीने बाद भी मुलाकात के लिए हकीकत है पॉइजन किया होता बच्चों को? या डेफिनेटली किया होता है। ये इवन सबकी स्टोरी सेम है। सर कितने अरसे से अपने बच्चों से नहीं मिले आप? मुझे 12 मई से नहीं मिलाया गया। मैं 2 माह से एक रोबकार करवाई थी तो उसमें आगे मुलाकात करवाई गई है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है। मेरी वाइफ ऐसी है ना, वो डिवोर्स लेना चाहती है और ना वो तलाक लेना चाहती है, बल्कि मुझे एटीएम बनाना चाहती है। कितना हर महीने खर्चा पूरा पहुँचाते हैं आप? जी मैं पूरा पहुंचा रहा हूँ। सर कितने अरसे से बच्चों से नहीं मिले आपने? मुझे 8 माह हो गए हैं और बच्चा मेरा 1.5 साल का है। और ख़र्चा देखें, मैं जब मेरा बच्चा हुआ था उसके बाद मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद फिर मैंने विजिटेशन का केस किया। उसमें इतना लेंथन हमारा सिस्टम है। ये ऐसे होना चाहिए जैसे एक माँ ख़र्चा लेने आती है बच्चे से और वो उसी वक्त आर्जी ख़र्चा लग जाता है, बाकी असेसमेंट बाद में होती है कि कितना पे है, क्या एसेट्स हैं, क्या है क्या नहीं। अगर बाप जाता है मुलाकात के लिए, उसका एक लंबा प्रोसीजर है जी 4-5 माह का। वाई नॉट ये हम इक्वली डिलीवर करें। जब बाप आता है मुलाकात के लिए तो उसकी 2 से 3 दिन में उसकी मुलाकात भी करवा दें, उसे अपने बच्चे का पता चले, जो फ़िक्रमंद है, जो पे करता है, ख़र्चा भी देता है और फ़िक्रमंद भी है, तो क्यों ना उसकी मुलाकात भी 2-3 दिन में करवा दें। हम कहते चलें उसी दिन ना करवाएं, ठीक है, बर्डन होगा अदालतों पे सब कुछ। 2-3 दिन में उसकी मुलाकात करवा दें, फिर उसे घर ले जाने की भी इजाज़त दे दें। उसकी मीटिंग घर में हो। अदालत एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, लोग हथकड़ियों से आते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ों से आते हैं। हम बच्चे को क्या देंगे? उसकी जिसी भी माहिर नफ्सियात से पूछ ले, बच्चे के लिए ये इन्वायरमेंट फिजिबल ही नहीं है। उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल अप्रोच के लिए, उसकी तालीम तरबियत सब कुछ, ये सभी जो हीले वसीले हैं ये सभी एक बाप के घर में हो सकती हैं और घर वैसे भी अमन और सुकून का गहवारा होते हैं। बच्चे ख्वाहिशमंद है आपसे मिलने के? जी 1.5 साल का मेरा बच्चा है। ही जी जो एक मुलाकात हुई है कुदरती, मैं उसे फीड करवाया है, मतलब फीडर ले गया हूँ, उसके खिलौने ले गया हूँ, वो मेरे साथ खेला है। मैं अपने घर में उसका कमरा बनाया है, उसके खिलौने हैं, उसका सब कुछ है, मैं उसके चाह करना चाहता हूँ, मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ। घर में उसकी फूफियाँ हैं, उसके चाचू हैं, उसकी दादी है। एंड एट माई होम दे आज बच्चा नहीं आया, उमर उस्मान नहीं आया, इस तारीख पे भी नहीं आया। 3 साल की बेटी है मुझे 24 मुलाकातों में से सिर्फ 11 मुलाकातें हुई हैं। बच्ची से मुलाकात भी रोकी हुई है 17 माह से मेरी। सर कितने अरसे से अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हुई? जी मेरी 2 साल की बेटी है, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है और मैंने अभी तक अपनी बेटी देखी नहीं है। मैं हाफिजाबाद से हूँ तो अभी तक मैंने नहीं देखी। मैंने बहुत दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की है, जज साहब से भी, और मुसलसल मैं अपना जो मेंटेनेंस है पे कर रहा हूँ और मेरी हैसियत से ज़्यादा लगाया गया। मैं एक टीचर हूँ। कितना पे करते हैं आप एक महीने? जी मैं 7,000 पे कर रहा हूँ, 31,000 मेरी पे है। तो उसके बावजूद भी अभी तक मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। और इससे एक और अचंभे की बात है कि उसकी यानी मेरी एक्स वाइफ है, वो खुद आती नहीं है अदालत में। उसकी माँ यानी मेरी एक्स जो सास है वो आके उसका ख़र्चा ले जाती है। ये मैं अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मैंने सुना है कि आप कुरान पाक की आयत का हवाले देते हैं अपनी जजमेंट्स में। तो सर कुरान पाक की सूरत है सूरह बकरा 233 आयत है,
सूरह तलाक की आयत नंबर 6 और 7 वाज़े लिखा हुआ है कि ना माँ को औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए और ना बाप को औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोअर कोर्ट्स में प्लीज़ आप एक ऐसी जजमेंट्स पास करें, ऐसी डायरेक्शन दें ताकि लोअर कोर्ट्स में भी उन पर अमल हो। एडवोकेट हाई कोर्ट फ़हद अहमद सदीकी साहब मौजूद हैं, इस केस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं, ये जो इनके मुतालबात हैं इन्हें इनका हक़ क्यों नहीं मिल रहा? सर इनका हक़ इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, हमारे यहाँ जजेस का विजन नहीं है, हमारे यहाँ जजेस डरते हैं ऑर्डर लिखते हुए। हमारे यहाँ जजेस के पास जो फैमिली जजेस हैं वो जज कम और ज़िले लाई के तौर पे ज़्यादा बिहेव करते हैं। हमारे यहाँ जो जजेस हैं वो अपना खुद, चूँकि एवरी केस शुड हैव टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, उसको फोकस नहीं करते। पढ़ना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। जो आपके लैपटॉप में, जो आपके कंप्यूटर में सेव है उसी का नाम पता चेंज करते हैं, नाम पता चेंज करके वो आपको ऑर्डर इशू कर देते हैं। ये इशू है सबसे बड़ा। सर इनके मुतालबात हैं, अब ये देखिए लाहौर में 37 फैमिली कोर्ट्स हैं, 8 गार्डियन जजेस हैं, 5 एपेलेट कोर्ट्स हैं और लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 7 बेंचेस हैं जो सिर्फ फैमिली का काम कर रहे हैं। सिंपल, अगर एक नीचे से आपको रिलीफ मिल जाए तो आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाके देखिए हफ्ते वाले दिन यहाँ पे 800 बच्चा मुलजिमों की तरह अपने बापों से मिलने आया होता है और वो फिर माएँ उन्हें पलूट अलहदा कर रही होती हैं, मैनेज उन्हें अलहदा कर रही होती हैं, धमका अलहदा रही होती एक हैं। सवाल मैंने यहाँ पर लोग एक बंदे की बात सुनी, वो कहते हैं कि एक बाप की कि बच्चों को पॉइजन किया था, कोई हकीकत है इन बातों में? 110% सर। देखें, जिस बाप से आपकी मुलाकात ही महीने में 1 या 2 दफ़ा है तो आप बाप तो नहीं ना रहेंगे, आप तो बन जाएंगे एक अंकल हैं, महीने में आते हैं, आप खर्चा देते हैं और वापस चले जाते हैं। मेरी तकरीबन 19 साल की वकालत है सर। मैंने कोई एक ऐसी मदर या कोई ऐसी फादर नहीं देखा जिसने डिवोर्स की हो फादर ने और उसने कहा कि भाई तेरी माँ बड़ी अच्छी औरत थी। जितने केसेस आएंगे वो अनफॉर्चुनेटली मिसगाइडेड होंगे। या किसी खातून ने अगर खुला ली होगी तो मैंने कोई ऐसी खातून नहीं देखी जो कह रही हो तेरा बाप बड़ा अच्छा आदमी था, मारता था, पीटता था, गलत औरतें लाता था, मुझे जलील करता था, मुझे बेइज्जत करता था। ये स्टोरी, और ये स्टोरी सिर्फ माँ नहीं कर रही, ये खाला भी कर रही हैं, मामू भी कर रही हैं, नाना भी कर रहे हैं, उठते बैठते कर रहे हैं। और बच्चे की चूँकि बाप के साथ सिर्फ महीने में 2 घंटे की मुलाकात है, वो भी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, जिसमें अटैचमेंट नहीं हो पाती, अटैचमेंट नहीं हो पाती, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसके जो मसाइल है किस तरह कम किए जा सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल दाव पे ना लगे? सिर्फ एक सूरत में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हमारी जुडिशरी दोनों पेरेंट्स को इक्वल समझेगी और इक्वल राइट्स देगी और इक्वल ऑब्लिगेशन देगी। देखिए, आपकी कोर्ट्स के सिस्टम ने मदर को तो बना दिया, आसमान पे बिठा दिया, बाप बेचारा भीख मांगने पे आ गया। बाप ने अगर घर की मुलाकात लेनी है, उसने एप्लीकेशन देनी है, वो एप्लीकेशन 12 महीने चलेगी, डेट पे डेट पड़ेगी। बाप को अगर मुलाकात दे देती है अदालत बड़ी लिमिट, जैसे भी 4-6 घंटे घर पे मिल लो, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक श्योरिटी बॉन्ड लिया जाता है। वो सज़ा नहीं है, एक फ़रीक के लिए सज़ा है, दूसरा फ़रीक इंजॉय कर रहा है।